हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज को लेक्चर में 11th स्टैंडर्ड के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने कल के लेक्चर में शुरुआत किया था, राइट। जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 आज हम शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो ये बहुत सारे बच्चों को जल्द से समझ में नहीं आता, जल्दी से आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इस चक्कर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आपको इस टॉपिक के बारे में ठीक तरीके से समझ में बिल्कुल नहीं आता। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर इज, और इस ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, उस चीज के बारे में आप थ्रू आउट द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। नाउ सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर होने दो या फिर आप इसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे तो भी चलेगा, बोथ द टर्म्स आर सिमिलर। सर ने बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर, और पेपर में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा तो यहां पे कंफ्यूजन करना नहीं है, समझा। इफ दे आर आस्किंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर और इफ दे आर आस्किंग फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टूडेंट्स ये दोनों सिमिलर चीजें होती है, दोनों में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का मतलब सेम होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जैक्टली अ ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा, राइट। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली आपको कौन सी चीजों के बारे में बता रहा है, तो आपको चार्जेस के बारे में आपको डिफाइन करता है, कौन से एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है, बराबर। एक तो चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। एक तो आपके पास कोई भी एलिमेंट के पास एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर आपका दूसरा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जब आप कोई भी एलिमेंट के बारे में बात करते हो तो उस एलिमेंट के पास आइदर दैट इज गोइंग टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज और इट माइट कैरी अ नेगेटिव चार्ज, करेक्ट है। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है। सी फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं, ठीक है। जब आपका कोई भी एलिमेंट, मान के चलो कोई भी आपके पास एलिमेंट होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। अब उस एलिमेंट ने अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो आपका वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा या फिर उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सारे बच्चों का फोकस इसके ऊपर, ठीक है। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है तब हमेशा याद रखना उस एलिमेंट के पास कौन सा चार्ज कैरी होगा, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, नेगेटिव चार्ज कब आएगा। सपोज से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने किसी रिलेटिव को या फिर फ्रेंड्स को मैंने 10 रुपीज मेरे पास से दिया, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने 10 रुपया सामने वाले को दिया, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने डोनेट किया। तो जब मैं डोनेट कर रहा हूं तो मेरे पास चार्ज कौन सा आएगा, मेरे पास चार्ज आएगा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। नाउ सिमिलर चीज, अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जब आपका कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट करेगा। अब अगर मैंने किसी को 10 रुपीज दिया तो सामने वाला 10 रुपया लेगा भी ना, कि वो उसको वहीं पे छोड़ के चला जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट है। अब जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस एलिमेंट के पास कौन सा चार्ज होगा, सो इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, क्लियर, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको आज बता दी। पॉजिटिव कब होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, डोनेट होने वाला है, क्लियर। नेगेटिव कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है।
अब जब आपके कोई भी एलिमेंट के पास ये चार्जेस होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ये जब आप लोग शो करते हो, दैट एग्जैक्टली इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा आपने बहुत बार देखा रहेगा, कोई भी एलिमेंट के ऊपर +1 लिखा हुआ रहता है, या फिर +2 लिखा हुआ रहता है, या फिर +3 लिखा हुआ रहेगा। कभी कभार आपके वैल्यूज माइनस के फॉर्म में भी होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आप जो देख रहे हो ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। बराबर। अब ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स क्या डिफाइन कर रहा है? तो प्लस चार्ज, इसका मतलब आपके उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? डोनेट किया होगा। माइनस चार्ज बोला मतलब उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? तो स्टूडेंट्स फटाफट सारे बच्चों के पास से आंसर, मन ही मन में आंसर तैयार रखो। तो माइनस बोला मतलब वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया होगा। अब मुझे बताओ, डोनेट किया तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? तो बाजू में नंबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? दैट इज 1। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है ना, वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है? दैट इज 1। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। और अगर आप इसकी बात करते हो तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया। करेक्ट है? नाउ सिमिलरली जब आप नेगेटिव वाले चार्ज के बारे में डिस्कस करते हो, तो माइनस बोला मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? फटाफट आंसर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लिया। सिमिलरली यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया। सिमिलरली यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्सेप्ट किया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीजें जो होती है ना, ये जो आप नंबर देख पा रहे हो, ये नंबर्स एग्जैक्टली आपको किसके बारे में बता रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको डिफाइन कर रहा है। ठीक है? अच्छा, एक जनरल एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं, बिकॉज ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको क्लैरिफाई करा रहा हूं। ठीक है, कि कौन सी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ठीक है? सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने यहां पे लिया हुआ है सोडियम, दैट इज एन एलिमेंट। ठीक है, मैंने सोडियम लिया हुआ है और इसका रिएक्शन मैंने किया हुआ है क्लोरीन के साथ। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस अप्लाई करना नहीं इसके अंदर। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ सोडियम। करेक्ट है? सारे बच्चों को पता रहेगा। हाँ, नाउ Cl, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन। करेक्ट है? नाउ आफ्टर रिएक्शन व्हाट हैपेंस इज, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलने के बाद ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? NaCl बनाएंगे। करेक्ट है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। अब सर ये दोनों चिपके कैसे? ठीक है ना, Na और Cl दोनों एक साथ कंबाइन कैसे हुए? तो उसके पीछे भी रीजन है। क्या हुआ रहेगा यहां पे? देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। करेक्ट है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। करेक्ट है? नाउ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ रहेगा? 2,8,1। 10th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। KLMN 4 शेल्स होते हैं, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2,8,1। चेक कर लेने का, क्रॉस चेक कर लेने का, 8 + 2 10, 10 + 1 11। क्लियर? समझ में आ गया? सिमिलरली जब आप क्लोरीन का निकालते हो तो यहां पे आ जाएगा 2,8,7। करेक्ट है? बात समझ में आ गया? मैंने यहां पे लिखने से पहले आपके दिमाग में आंसर रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आ गया 2,8,7। अब मुझे बताओ, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट बोला मतलब सबसे बाहर के ऑर्बिट में, ये वाला बाहर वाला होगा क्या? नहीं, ये तो इनर मोस्ट हो गया, सबसे अंदर वाला हो गया, ये उसके बाहर वाला, और ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। अब मुझे बताओ, यहां पे क्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स? ऑक्टेट। अब
ऑक्टेट का मतलब आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहां पे? बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब मुझे बताओ इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मुझे बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि सामने वाले के पास से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा? ऐसे मान के चलो आपके पास 1 रुपया होगा और मेरे पास 99 रुपीज होगा, तो आप मुझसे 99 मांगोगे कि आप खुद का 1 रुपया मुझे दोगे? आप खुद का 1 रुपया मुझे दोगे ना? करेक्ट। तो यहां पे भी सेम चीज हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसके पास? क्लोरीन के पास। तो अब मुझे बताओ यहां से आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और 7 बन जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो यहां पे भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब ये क्या हो गया? स्टेबल हुआ। लेकिन मैंने क्या बोला था? हमें क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो मुझे बताओ सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? तो इसके पास आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया कि एक्सेप्ट किया? तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसने एक्सेप्ट किया ना, तो उसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव। तो आप यहां पे बोल सकते हो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 वरस क्लोरीन का होगा -1। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपने क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब वही अगर मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे बताया कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, Al3+, मैंने यहां पे दिया हुआ है Mg2+, बराबर। मैंने यहां पे दिया हुआ है O2-, मैंने यहां पे दिया हुआ है Cl-। करेक्ट है? ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। और अगर मैंने पूछा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, तो आप क्या बताओगे? मुझे बताओ एल्यूमिनियम के ऊपर क्या दिया हुआ है? +3। बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा पढ़ते हैं, 3+ पढ़ते हैं, इसको 2+, 2-, ऐसा नहीं होता, +3 पढ़ना है। ठीक है? पहले चार्ज और उसके बाद नंबर। तो पहले चार्ज पढ़ लो प्लस और उसके बाद नंबर, दैट इज 3। ठीक है? तो अगर मैंने पूछा एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? दैट इज +3। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +3। क्लियर? सिमिलर मैग्नीशियम का क्या बनेगा? दैट इज +2। करेक्ट है? जो आपको ऊपर चार्जेस दिख रहा है और उसके साथ जो नंबर दिख रहा है वो पूरा सेम कॉपी करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझा? फिर उसके बाद यहां पे क्या दिख रहा है? माइनस वाला दिख रहा है, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा -2। और सिमिलरली यहां पे क्लोरीन, बराबर। अच्छा, क्लोरीन के बाजू में सिर्फ माइनस दिया हुआ है, माइनस के बाजू में कुछ है क्या? नहीं, तो वहां पे 0 लेना नहीं है। माइनस मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा -1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज आज हम लोगों ने क्लैरिफाई कर ली। ठीक है? अब नेक्स्ट वाली वीडियो सेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लो, आप इस टॉपिक को समझ लो, ध्यान से समझना, बिकॉज नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपके एग्जाम्स में डेफिनेट पूछने वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको दिए हुए हैं, तो वो रूल्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे और उसके बाद आप लोग आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। मतलब आपका आपका कॉलेज चालू नहीं हुआ है, आपके एग्जाम्स का अता पता नहीं है, बट आपको इस वीडियो में मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपके उस टॉपिक के बेसिस पे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपकी कंफर्म 101% श्योर, अगर ये चैप्टर डाला मतलब उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।